हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज सुबह के 7:30 बजे से मैं एक ट्रेड को देख रहा हूँ जो कि है बिटकॉइन में। और बिटकॉइन में मैंने ट्रेड को देखा है, पर मैंने उस ट्रेड को लिया नहीं। मेरा एनालिसिस तो बेस्ट है, बट मैंने उस ट्रेड को नहीं लिया। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है, मैं आपको सीधा चार्ट पे ही दिखाता हूँ। तो ये मेरा एक ट्रेड है जो कि मैंने नहीं लिया। ये जो डॉट है, यहाँ पे मैंने आज सुबह के 7:30 बजे से मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। देख रहा हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है, बट मैंने ट्रेड को लिया नहीं। मैंने ये जोन मार्क करके रखा था, बट ट्रेड नहीं लिया। उसका रीज़न है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो ये एरिया से एक मेजर फॉल आया है मार्केट में, इसलिए मैंने उसको मार्क कर लिया मेन रेजिस्टेंस एरिया। और यहाँ पे ही एग्जैक्ट इस लेवल से टच करके मार्केट फिर से नीचे गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली। ये देखो, ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक टच आया, सबसे पहले यहाँ पे एक टच आया और वहाँ से मार्केट गिरा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे टच आया और वहाँ से मार्केट गिरा। और अभी तक मैं वो ट्रेड देख रहा हूँ। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने रिकॉर्ड करना था ये, बट नहीं कर पाया। अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी ये ट्रेड तो चलता रहेगा। मेनली मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, गोल्ड में एनालिसिस करता हूँ, गोल्ड में ट्रेड करता हूँ। मैं करता हूँ डेमो ट्रेडिंग। अभी डेमो ट्रेडिंग में क्या है? डेमो ट्रेडिंग, क्योंकि मैं अभी, मेरी एज अभी कम है, अभी मेरी एज है वो एज है कम, क्योंकि मैं अभी 17 साल का हूँ। इसलिए मैं अभी डेमो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी मार्केट में सीख रहा हूँ, नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ। इसलिए बेसिकली मैं आपको लेकर चलता हूँ गोल्ड में, क्योंकि आज है संडे और संडे को मार्केट बंद रहता है। इसलिए संडे को मार्केट बंद रहता है और सैटरडे को मार्केट बंद रहता है, इसलिए गोल्ड में तो ट्रेड नहीं हो पाया। मैं अभी यहाँ पे एनालिसिस कर रहा था। सबसे पहले मैं आपको गोल्ड में लेकर चलता हूँ। तो ये कुछ मेरा गोल्ड का एनालिसिस है। अभी यहाँ पे तो मार्केट स्टिल बंद है, बट जब भी मैं इसमें ट्रेड करूँगा तो इसका भी एनालिसिस वाला वीडियो में डालता रहूँगा। अभी हम हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं। आज हम सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइन, कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन बेसिकली होता क्या है। चलिए बिना किसी देरी के हम सीखते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या होता है। दोस्तों, ट्रेंड लाइन आप समझ रहे हो, तो ट्रेंड लाइन समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेंड लाइन जो ट्रेडर्स है वो ड्रॉ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ। ड्रॉ, तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं? वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं क्योंकि जो ट्रेडर्स है उसको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट को ऊपर जाना है या फिर मार्केट को नीचे जाना है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अभी ट्रेंड लाइन में आपको ट्रेड लेना है तो आप दो तरीके से ट्रेड ले सकते हो। सबसे पहला ब्रेकआउट, सबसे पहले आपको ब्रेकआउट ट्रेड भी मिल सकता है यहाँ पे। दूसरा कंटिन्यूएशन। अभी मैं आपको सीधा एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मान लो यहाँ पे अप ट्रेंड है। अभी
दो टाइप्स के मैंने आपको ट्रेड बताए कि दो टाइप्स के ट्रेड बनते हैं। यहाँ पे जो अप ट्रेंड है उसमें मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद अभी यहाँ पे दो टाइप्स के हैं, अभी इसको और खींचते हैं। अभी मार्केट फिर से यहाँ पे आएगा तो दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, या तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा, इस लेवल को, इस लाइन को। अभी यहाँ पे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड बन सकता है, तो ब्रेकआउट ट्रेड। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट नीचे गिर जाए, तो हम यहाँ पे शॉर्ट का सोच सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट का प्लान बन सकता है। दूसरा, मान लो ये नहीं होता, ये नहीं होता और कंटिन्यूएशन ट्रेड बनता है, तो आप यहाँ पे आसानी से 1:1 का ट्रेड ले सकते हो। और आपको ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, बट मैं आपको समझाऊंगा, बहुत डीप में समझाऊंगा, हो सके उतना डीप में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने ये आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की, ये क्या है, ये है ट्रेंड लाइन, ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो मैंने नीचे से क्यों ड्रॉ की? ऊपर से भी ड्रॉ कर सकता था, बट ऐसे मैंने नहीं किया, नीचे से की। क्यों? अभी मैं आपको इसका आंसर देता हूं। ट्रेंड लाइन हमेशा नीचे से ड्रॉ होती है, क्योंकि ट्रेंड लाइन जब ऊपर होता है, मतलब जब अप ट्रेंड होता है, ये क्या है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में क्या होता है, बायर्स होते हैं। जो बायर्स है, बायर्स क्या करते हैं, बायर्स सपोर्ट बनाते हैं, सपोर्ट बनाते हैं कि जहां से मार्केट ऊपर चलता है। तो इसीलिए यहाँ पे बायर सेंटर हो रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसलिए ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रॉ होती है। अगर यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा और ये लेवल ब्रेकआउट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स हार रहे हैं और जो सेलर्स है वो सेलर्स जीत रहे हैं। इसलिए ट्रेंड लाइन में जब आप अप ट्रेंड को मार्क करो, तब आपको नीचे से मार्क करना है ट्रेंड लाइन को। और दूसरा, जब आप डाउन ट्रेंड में कर रहे हो, ये डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में आपको क्या करना है, डाउन ट्रेंड में आपको ऊपर से ड्रॉ करना है। सॉरी दोस्तों, एक कट डालना पड़ा क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि अभी मैं फ़ैन ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फ़ैन ऑन करूँगा तो फ़ैन का आवाज़ आएगा, इसलिए। तो सॉरी, कट डालना पड़ा एक। तो मैं कहाँ पे था, मैं था आपको समझाने में कि डाउन ट्रेंड में, जो डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड में हमेशा ऊपर से लाइन ड्रॉ होती है। क्यों होती है? उसका रीज़न है जो मैंने आपको बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, वही सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब सेलर्स मार्केट में एंटर होते हैं तो वो बनाते हैं रेजिस्टेंस एरिया, कि जहां से मार्केट गिरता है। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ पे क्या, रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगी, और जो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन है वो बनेगा सपोर्ट। ये सपोर्ट एरिया बनेगा। और जो डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में ट्रेड आपको कहाँ पे मिलेगा वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे दो टाइप्स के ट्रेड, पहला ब्रेकआउट, दूसरा कंटिन्यूएशन। अगर यहाँ पे ट्रेड ने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा, और दूसरा, अगर मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यू किया अपना ट्रेंड तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन ट्रेड मिलेगा, और यहाँ पे आप 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट इजीली स्कैल्पिंग में निकाल सकते हो। तो ये है सिंपल ट्रेंड लाइन, कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ क्यों करते हैं। तो अभी हम जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के इंपॉर्टेंट रूल्स समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंपली, इंपॉर्टेंट रूल्स। इंपॉर्टेंट रूल्स में से सबसे पहला रूल हमारा आता है कि मिनिमम जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन में मिनिमम दो टचेस होने चाहिए। तो सबसे पहला रूल है
सबसे पहला 2 टचेस होने चाहिए। मान लो यहाँ पे अप ट्रेंड है भाई, यहाँ पे मैंने सपोर्ट एरिया बनाया अप ट्रेंड का, तो ये इसमें मिनिमम से मिनिमम 2 टचेस तो होने ही चाहिए। अभी मैं आपको दूसरा रूल बता रहा हूँ। जो थर्ड टच होगा यहाँ पे, मान लो यहाँ पे इस लाइन को खींचा आपने और यहाँ पे मार्केट फिर से आया और फिर से यहाँ पे ऊपर आया, तो यहाँ पे थर्ड टच हुआ तो वो पावरफुल होता है। तो ये दूसरा रूल, थर्ड टच होता है वो होता है पावरफुल। उसके बाद जब आप ट्रेंड लाइन को बनाओ तब ट्रेंड लाइन को जबरदस्ती मत खींचो, कि जब मान लो यहाँ पे 2 टच नहीं हो रहा है और तीसरा टच मान लो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, तो आप इस लाइन को यहाँ पे खींच लेते हो, तो ये क्या हुआ भाई, दूसरा टच है और दूसरा टच क्या बन गया, ये तो फेक ब्रेकआउट हो गया। ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, तो हमारा तीसरा रूल क्या है, जो कि है लाइन जबरदस्ती मत खींचो। जबरदस्ती लाइन मत खींचो। अभी हमारा फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल क्या है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो, आपका एक बेसिक क्वेश्चन होगा कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो बॉडी पे करते हैं या फिर विक पे। तो मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि ये एक कैंडल है जो कि ट्रेंड लाइन पे आया है, तो आप किसको मार्क करोगे, ये बॉडी को मार्क करोगे या फिर विक को। तो मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स है वो विक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, विक्स पे ज़्यादा ट्रेंड लाइन को बनाते हैं। अबे ये कैंडल ग्रीन होनी चाहिए क्योंकि मैंने नीचे से लाइन खींची है इसलिए। अबे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये विक्स पे ट्रेंड लाइन बनी है, विक पे टच हुआ है, इसलिए आप विक पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो। अबे विक्स पे ही क्यों, तो विक्स पे आप ड्रॉ करते हो क्योंकि यहाँ पे ये क्या कहता है, ये विक कहता है कि यहाँ पे सेलर्स आए थे मार्केट में सेलर्स ने यहाँ पे ओपनिंग प्राइस से मार्केट को नीचे गिराया था, बट जो बायर्स है, बायर्स ने इस प्राइस पे एंट्री ली और यहाँ पे ऊपर प्राइस को पहुंचा दिया, इसलिए विक्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करोगे और उसके आपने इम्पोर्टेंट रीजंस भी समझ लिए कि इम्पोर्टेंट रीजंस कौन कौन से हैं। तो अभी आप ट्रेंड लाइन को ऐसे तो समझोगे नहीं, आपको ट्रेड लेना है, आपको प्रॉफिट चाहिए। तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के और आपको ट्रेड लेना है, तो आपको ट्रेड में एंटर कहाँ पे होना है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। तो ये भी मेन पॉइंट है कि आपको सीखना पड़ेगा कि ट्रेड में एंटर कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्रेड कैसे, क्वेश्चन मार्क। अभी ट्रेड लेने के यहाँ पे 2 टाइप्स है। सबसे पहला बाउंस ट्रेड, दूसरा ब्रेकआउट ट्रेड। अभी बाउंस ट्रेड हम सबसे पहले समझते हैं। मैं यहाँ पे दोनों चार्ट्स बना देता हूँ, ये अप ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड। तो एक ट्रेंड लाइन आएगी यहाँ से जो कि होगी सपोर्ट, और दूसरी यहाँ पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आएगी जो कि होगा रेजिस्टेंस। ये है डाउन ट्रेंड,
तो ये है अप ट्रेंड। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना, 2 टचेस भी आ गए, देख लो। अभी यहाँ पे थर्ड टच आएगा तो ये पावरफुल बन जाएगा। तो अभी बाउंस ट्रेड में मान लो यहाँ पे मार्केट यहाँ तक नहीं गया है भाई, यहाँ से ही मार्केट फिर से नीचे आया, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है ना, या तो बाउंस ट्रेड बने तो कंटिन्यूएशन ट्रेड बनेगा, या फिर ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा तो नीचे सेल साइड का ट्रेड बनेगा। अभी बाउंस ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करें? बाउंस ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला बुलिश कैंडल आनी चाहिए। यहाँ पे ये एग्जैक्ट पॉइंट है कि जहां पे बुलिश कैंडल आनी चाहिए। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल आए, मान लो कि बुलिश एंगल्फिंग आ गई, हैमर पैटर्न आ गया, इन्वर्टेड हैमर आ गया, तो वो बुलिश कैंडल्स में तो आपको यहाँ पे ये क्या देगा, कंफर्मेशन देगा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाना चाहता है, कि यहाँ पे बायर्स एंटर हुए हैं, वो आपको कंफर्मेशन देगा। उसी टाइप से डाउन ट्रेंड में भी आपको कंफर्मेशन मिलेगा। कौन सा? कि यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए हैं, सेलर्स एंटर हुए हैं, बेयरिश कैंडल मिलनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे अप ट्रेंड में आपको बुलिश कैंडल मिल गई, तो आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, जो कि होगा बुलिश ट्रेड। मतलब कि बाइंग साइड का। और डाउन ट्रेंड में आपको बेयरिश कैंडल भी मिल जाए, मतलब कि आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, तो आप यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो यही है बाउंस ट्रेड। अभी सीखते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेड मतलब कि यहाँ पे अप ट्रेंड है, यहाँ पे ये ट्रेंड की लाइन है, उसको ब्रेक कर दिया। अभी फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, वो हम आगे सीखेंगे, बट यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे बुलिश कैंडल बननी चाहिए। तो बुलिश कैंडल ना बने, यहाँ पे बेयरिश कैंडल बन जाए, तो और आपको कंफर्मेशन मिले कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सेल साइड की एंट्री बनेगी, सेल साइड की एंट्री बनेगी। क्योंकि ये यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सेलर्स एंटर हो चुके हैं, बायर्स को डिफीट कर दिया है और सेलर्स यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। ये कहता है ये बेयरिश कैंडल। अगर यहाँ पे बेयरिश कैंडल आए तो क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड खत्म हो चुका है, ये अभी अब ट्रेंड नहीं रहा, इसलिए डाउन ट्रेंड में भी वैसे ही मान लो ये ऊपर आए और ऊपर आके सीधा इसको ब्रेकआउट कर दे, तो यहाँ पे क्या होगा, सेलर्स हार जाएंगे और जो बायर्स है वो एंटर करेंगे। इसलिए यहाँ पे आपका अगर रियल ब्रेकआउट हुआ तो, अगर फेक ब्रेकआउट होगा तो आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बायर्स एंटर होंगे तो सीधा यहाँ पे आपका बुलिश ट्रेड बन सकता है, मतलब कि बाइंग साइड का ट्रेड बन सकता है। अभी मैं आपको बता दूं कि फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करें। फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कैंडल की क्लोजिंग देखनी पड़ेगी। मैं आपको ये थोड़ा सा ज्यादा कलाकारी दिखा दी मैंने, थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। ओके, अब मैं आपको समझाता हूं फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानें। फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने? फेक ब्रेकआउट को पहचानने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मान लो कि डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन आपने बनाई,
यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर आया और कैंडल मान लो आपने 5 मिनट की टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो, अभी 3 मिनट बाकी है कैंडल को क्लोज होने में, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, इस कैंडल ने इसको पार कर दिया, मतलब कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी बड़ी, आपको लग गया कि ये तो ब्रेकआउट है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बन गई, तो आप यहाँ पे सीधा बाइंग ट्रेड डाल दोगे और यहाँ पे हो जाएगा आपको लॉस, क्योंकि यहाँ पे आपने ग्रीन कैंडल को देख के एंट्री की है, ये जो कैंडल की आपने क्लोजिंग नहीं देखी। 5 मिनट की टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने कैंडल की क्लोजिंग नहीं देखी। कैंडल मान लो कि ये कैंडल ने ऊपर तो गया, बट 3 मिनट अभी बाकी है, तो 3 मिनट में मार्केट फिर से नीचे भी आ सकता है। मान लो ये मार्केट फिर से नीचे आ गया तो ये बाउंस ट्रेड हो जाएगा, तो यहाँ पे सेल साइड की एंट्री बनेगी और सेल साइड में ये चल गया मार्केट, और अगर स्टॉप लॉस आपने नहीं रखा तो क्या होगा, लॉस हो सकता है। इसलिए अभी फेक ब्रेकआउट को पहचानने के लिए कैंडल की क्लोजिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, यहाँ पे वॉल्यूम देखो, नीचे वॉल्यूम बार्स आते हैं ना, ऐसे कुछ, यहाँ पे मान लो यहाँ पे बाइंग दिख रही है आपको, तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जा सके, इसलिए आपको वॉल्यूम चार्ट भी देखना जरूरी है। और कंफर्मेशन मेन है, जो फेक ब्रेकआउट है उसमें आपको कंफर्मेशन लेनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो दोस्तों, ये था ट्रेंड लाइन। मैं अभी इस वाले वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग रिलेटेड और इन्वेस्टिंग रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट लेकर आने वाला हूँ। इसलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।